तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जो आपका क्वेश्चन पेपर हुआ ना गणित विषय का, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आपसे गलत हो गए, आप सब लोग यहाँ से अपने पेपर का मिलान कर लो। देखिएगा आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख पढ़ और समझ सकते हो। टोटल ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो अंग्रेजी विषय का पेपर है ना, वो भी हमारे चैनल पर आ चुका है। आप सब लोग उसको भी देख कर तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा अगला जो आपका पेपर है ना अंग्रेजी विषय का, जिसका कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आ चुका है। देख सकते हो कक्षा 5 का आपका गणित विषय का पूरा पेपर है ये। पहला क्वेश्चन लिखा है, संख्या 098 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो तीनों संख्या है ना, सबसे पहले बड़ी लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिख देनी है। तो सबसे पहला इसमें इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है, इसके बाद में 8 और फिर उसके बाद में 0। तो सी नंबर का अगर आपने लगाया होगा ना, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर है ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण होता है। तो देखो स्लेट जो होती है ना, उस पर कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। अगर आपने ये लिखा होगा तो ये बिल्कुल आपका सत्य है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 500 रुपये के नोट की आकृति होती है। तो देखो 500 रुपये का जो नोट होता है ना, उसकी आकृति आयताकार होती है। अगर आपने ये लिखा होगा तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पासे में कोनों की संख्या होती है। तो देखो पासे में कोने की संख्या कितनी होती है, 6। अगर आपने 6 लिखा होगा ना, तो बिल्कुल आपका ही सही होगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में वे अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे ही दिखता है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा कौन सा अक्षर है जैसे कि हम आधा घुमा दें तो भी पहले जैसा ही दिखेगा। तो देखो ये कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ से आपको ये दिख देना है BC, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है, दो कोण दो की माप होती है। तो देखो यहाँ पर आपको बतानी है दो किसकी माप होती है। तो देखो यहाँ पर आपका आ जाता दो कोणों की। तो क्या हो जाता क्वेश्चन, दो कोणों की माप 180 होती है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में H वर्ण में समकोण बनते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखें ना अंग्रेजी वर्णमाला का H, तो देखो इसमें कितने समकोण बनते हैं, एक तो ऊपर बन रहा है, दो ऊपर बन रहे हैं और दो नीचे बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 समकोण बनते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, किसी घेरे की कुल लंबाई को कहते हैं। देखो कोई भी घेरा होता ना, उसकी कुल लंबाई को जो है ना परिधि कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परिधि। अगर आपने इसमें परिधि लिखा होगा ना, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। और उसके बाद में चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे कहते हैं। तो देखो जो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो अगर यहाँ पर आपने समबाहु त्रिभुज लिखा होगा तो ये वाला प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल आपका सही राइट आंसर होगा, करेक्ट एकदम, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने समझ लिए होंगे। प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं क्या दिया गया, 44 + 88। तो देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 44 + 88। इसमें क्या जोड़े, तो देखो इसमें आपका आता है 44। अगर हम 44 और 44 को जोड़ेंगे तो 88 होगा इसके बराबर, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी देख सकते हो यहाँ से मैंने आप सभी को आपके पेपर का मिलान करवा दिया। प्रश्न नंबर 14 तक के क्वेश्चन तो ये यहाँ पर आपको दिए गए थे, आप सब लोगों ने इनको अच्छी प्रकार से देख